ये सब आगे ना हो, प्रोग्राम था आपका। नौ व्यायामशालाओं का उद्घाटन किया गया है। किधर है? व्यायामशालाओं का उद्घाटन किया गया है। फिट रहेगा इंडिया। देखिए ऐसा है, आज 9 व्यायामशालाओं, पार्क और व्यायामशालाओं का उद्घाटन हुआ है। इससे पहले झज्जर जिले में लगभग 120 पार्क और व्यायामशालाएँ कार्यरत हैं। और ये माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सपना और उनका ये विचार है, उनकी एक सोच है कि स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। उसी दिशा में ये कदम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उठाए जा रहे हैं और आने वाले समय में और भी व्यायामशालाएँ देखने को मिलेंगी। आपने सुना भी मुख्यमंत्री जी का संबोधन कि किस तरह से भारत देश विश्व के अंदर स्वास्थ्य के बारे में, आपने देखा 21 जून को जो योग दिवस है उसकी प्रेरणा कहाँ से मिली थी? विश्व योग दिवस है वो भारत से, अपने देश से, भारत माता की प्रेरणा है योग दिवस के बारे में मनाने की। और माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये सब सारा संभव हुआ। आत्मनिर्भर की भी बात कही। और वही मैं कह रहा हूँ, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, आत्मनिर्भर भारत। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये देखा कोरोना के टाइम में, पहले से ही भारत आत्मनिर्भर है लेकिन और ज़्यादा आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़े, ये प्रधानमंत्री जी ने जब देखा कोरोना के टाइम में, जब लॉकडाउन फर्स्ट जब किया, कोरोना की महामारी ने इतना ज़बरदस्त तरीके से अटैक किया पूरे विश्व के ऊपर, तो आप देखेंगे कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए उस समय आप पीपीई किट, आपके फेस मास्क, आपके छोटे छोटे जो चीज़ें हैं, दवाइयाँ, ये भारत में कि उसकी कमी थी। लेकिन मोदी जी ने जैसे ही आह्वान किया, छोटे बड़े उद्योगपतियों ने, सभी ने ये सारी की सारी बनानी शुरू की और आज देश के अंदर 3-3 लाख पीपीई किट रोज़ाना बनती। इसी तरह से फेस मास्क आज देश ही, हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हम ये सामान भेज रहे हैं। आप लॉकडाउन को कामयाब बता रहे हैं, लेकिन कल अभय सिंह चौटाला आए और उन्होंने कहा कि पूरी तरह से लॉकडाउन विफल रहा। इसके बारे में देखिए, आज देखो ना, इतना बड़ा देश, 135 करोड़ से भी ऊपर की आबादी का देश। आज हम अमेरिका में देखो, अमेरिका एक संपन्न देश है, लेकिन आज भी अमेरिका में अब 2 दिन पहले अगर रिपोर्ट मंगा कर देखो, 50,000 केस एक दिन में बढ़ रहे हैं। अमेरिका जैसे देश में, स्पेन, इटली और भी देखो बहुत सारे देशों में, रशिया में। लेकिन हमारे देश के अंदर, इतने बड़े देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में लॉकडाउन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इतना लोगों को, आम लोगों को इतना जागरूक किया, चौकस किया, सावधान किया कि इस महामारी से हमें कैसे निमटना है, कैसे इस महामारी से हमें सावधानी बरतनी है। आज उसी का नतीजा है, मैं कहूँगा उन लॉकडाउन का नतीजा है, माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच का नतीजा है कि आज अगर भारत देश फैल रही है बीमारी, लेकिन फिर भी हम विश्व के हिसाब से, वर्ल्ड के हिसाब से फिर भी हम अपने आप को सुरक्षित समझते हैं। आज देश का हर नागरिक जागरूक है और उस जागरूकता के चलते आपने देखा इस प्रोग्राम के अंदर कितने हमारे बुज़ुर्ग, नौजवान, हमारी माताएं बहनें आई हुई हैं और ग्रामवासी की संख्या देखो, लेकिन हर जागरूक है, हर एक ने फेस मास्क, अपना मुंह, फेस ढका हुआ है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, सभी बातें इनको देखते हुए आगे भी इसी तरह से, क्योंकि लोगों को समझ भी आ गया है कि कोरोना की महामारी थोड़ा लंबी चलने वाली है और लोग जागरूक हैं। झज्जर की बात करें तो झज्जर में कोरोना योद्धा कोरोना की चपेट में आ गए और आप रोहतक के सांसद हैं, क्या इसमें पहली नज़र बनाए हुए हैं? देखिए, जो लोगों ने दिल और आत्मा से लग कर के काम किया है, लग कर के काम किया है, हमारे कोरोना योद्धाओं में कौन कौन है? डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, जिला प्रशासन है, पुलिस के हमारे कर्मचारी हैं और भी जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, जो कोरोना के लॉकडाउन में भी काम करते रहे, वो सारे योद्धा हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं। लेकिन वो आप देखते काम करते करते डॉक्टर्स के साथ भी कैजुअलिटी हुई है, नर्सेज की पत्रकार भी योद्धा हैं, पत्रकार योद्धा हैं। तभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख रुपए का बीमा पत्रकारों के लिए किया है। तो मुख्यमंत्री जी की सारी सोच है, समझ है, तो जिसको भी है सबका ध्यान रखते हुए, लेकिन इस महामारी से जब लड़ा जा रहा है, जब इसका मुकाबला किया जा रहा है, तो डॉक्टर्स की भी कैजुअलिटी हुई है, नर्सेज की भी, पैरामेडिकल स्टाफ की, इस तरह से सारा सिस्टम में होता है। वैसे सर मैं बताना चाहूँगा, जो 5 पहले दिन दो डॉक्टर्स और 2 इंटर्न डॉक्टर्स और 1 पैरा स्टाफ 5 पॉजिटिव मिले थे, उनका सेकंड टेस्ट नेक्स्ट डे करवाया गया और 5 के 5 नेगेटिव आ गए। ये आप सब के लिए बड़ी अच्छी खबर है।
जितने ही 378 हमने अपने सारे हॉस्पिटल का स्टाफ जो था उस टोटल स्टाफ की 100% टेस्टिंग करवाई, एक भी उसमें से पॉजिटिव हमारे को यहाँ नहीं मिला। तो ये हमारे लिए सबके लिए बहुत राहत की खबर है और बहुत अच्छी खबर है। साहब बात करें तो सांसद साहब या मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं झज्जर प्रशासन की तो पहले ही तारीफ करते आ रहे हैं, अब क्या एहतियात ऐसे बढ़ते जाएंगे क्योंकि लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ चुके हैं? देखिए, सब पहले दिन से मैं कह रहा हूँ कि आप सबका बहुत बड़ा रोल रहा है। आम आदमी तक, चाहे एमपी साहब की आवाज़ हो, चाहे विधायकगण की हो, चाहे मेरी हो, ले जाने वाले आप ही लोग हैं। आपका बहुत पॉजिटिव और बढ़िया रोल रहा है। आज देखो, हमारे चारों तरफ जितने ज़िले हैं, हमारे 328 केस हुए हैं टोटल। हम 10वें नंबर पे हैं स्टेट में नंबर ऑफ़ केसेस में, डेथ 4 हुई है। इसके 2 क्राइटेरियाज होते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। नंबर ऑफ, अगर टेस्टिंग सैंपल्स जो आते हैं वो 10% से कम हो, हमारा 4.8% रेट है, और डेथ रेट 1% के आसपास हो तो वो बेस्ट माना गया वर्ल्ड में WHO, जो कि हम उसी में हैं। तो हम ग्रीन में तो नहीं हैं, लेकिन ग्रीन और ऑरेंज की बिल्कुल फेंस पे हैं। हम ऑरेंज और रेड की फेंस पे नहीं हैं। तो लेकिन फिर भी अभी जैसा माननीय MP साहब ने कहा कि अभी ये लड़ाई जो है ख़त्म नहीं हुई है। अगले कुछ समय तक, जब तक इसका वैक्सीन नहीं आ जाता, हमें आप सबको मिलके और इसका सामना करना है, और उसका वही तरीका है जो अभी तक आप करते आ रहे हो, एहतियात, एहतियात और एहतियात। जिले की बात करें, चारों विधायक विपक्ष के हैं, ऐसे में आपकी जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है MP होने में, तो क्या? देखिए, ऐसा है, आपने देखा इस कोरोना की महामारी में, आपको छोटी से उदाहरण बता रहा हूँ। इस कोरोना की महामारी में बहुत कुछ देखने को मिला। ये इतनी भयंकर महामारी देश के अंदर आई, झज्जर में भी उसने, जिला झज्जर में भी पैर फैलाने की कोशिश की। जिला झज्जर का जब नाम लेता हूँ तो भादरगढ़, बादली सारा कवर होता है एरिया। लेकिन हमारे पार्टी के निष्ठावान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो चुनाव लड़े थे, उन्होंने, बेशक यहाँ पर हमारे विधायक ना हो, लेकिन जो हमारे टिकट जो उम्मीदवार थे, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से प्रशासन के साथ मिल कर के, सामाजिक संस्थाओं के साथ मिल कर के ये दिखाया है कि अगर दिल और दिमाग में सेवा करने की इच्छा हो तो किसी ओहदे की ज़रूरत नहीं। तो बहुत अच्छे तरीके से काम किया गया है। मैं सबकी प्रशंसा करता हूँ। जिला झज्जर ने प्रशासन के साथ मिल कर के, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे जिला अध्यक्ष हैं, हमारे एक्स MLA हैं, नरेश जी हैं, डॉक्टर राकेश हैं, धनखड़ साहब हैं, ओम प्रकाश धनखड़ जी ने खूब बढ़िया तरीके से फेस मास्क, सैनिटाइज़र, आपका हर चीज़ को लेकर के वो आगे बढ़े हैं। तो इसी तरह से सारा बढ़िया तरीके से काम हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि भाई जहाँ विधायक नहीं भी है वहाँ भी विकास के काम का पहिया रुकने नहीं दिया जाएगा। और जो हमारे जितने भी हमारे साथी हैं, बेशक से वो चुनाव हार गए हैं, लेकिन उनकी राय, उनकी बातचीत सारी की सारी उनकी पूरा सम्मान है, और इसी तरह से हर काम में वो हिस्सा लेकर के पार्टी को और सरकार के साथ सहयोग जैसे कुछ जिम्मेवारी आपकी भी ज़्यादा बढ़ रही है, तो क्या? जिम्मेवारी सबकी है। जिम्मेवारी मैं भी अपनी समझता हूँ, मेरी जिम्मेवारी है, तो जो मेरे बतौर सांसद के मेरी जिम्मेवारी उसको हम पूरी करेंगे, पूरी कर रहे हैं।